आज है हमारा डे 3 एनसीईआरटी सीरीज़ का, जिसमें हम टॉपिक करेंगे हाउ टू स्टडी सेल्स। वी ऑल नो दैट सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले भी बताया था कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है मतलब सेल जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, और फंक्शनल मतलब कि वो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। अब हमें पता है कि जो सेल है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। अब हम इसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, डायरेक्टली हम इसको नहीं देख सकते। अब आपने देखा होगा क्राइम सीन पे जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं, ताकि जो चीज़ उनको प्रॉपरली विजिबल नहीं है मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से वो प्रॉपरली देख सकें। सो फॉर मैग्नीफिकेशन वी यूज़ माइक्रोस्कोप। अब जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो कुछ स्पेशल लेंस से बने होते हैं, जिससे जो हम सेल देखना चाह रहे हैं वो उसकी मैग्नीफाइंग इमेज देते हैं। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कन्वेक्स लेंस है दैट इज़ यूज टू मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब जो माइक्रोस्कोप है इसमें दो लेंस यूज़ होते हैं, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस मीन्स यहाँ पर हम अपनी आई प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है हम उसको यहाँ पर स्टेज पर रखेंगे, इस पोजीशन पर, और इस लेंस की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, उसको जूम कर पाएंगे, उसको प्रॉपरली मैग्नीफाइंग करके देख सकते हैं हम। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे देयर आर 3 नोब्स, 1 2 एंड 3। ये नोब का क्या काम होता है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, और ये नोब जो है जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, जो भी सेल हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको 10 टाइम्स 40 टाइम्स मैग्नीफाइंग करके हमें दिखाएगा। अब ऑब्जेक्ट के पास है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस जो लेंस है वो 10 टाइम्स हमें मैग्नीफाई करके देगा। वी कैन यूज़ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ डिफरेंट पावर। मान लो ये 10 टाइम्स है, ये 40 टाइम्स है, ये 50 टाइम्स है, या फिर 60 टाइम्स है। तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगी, मान लिया अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 टाइम्स का ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगी हमारी, टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 10 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, दैट विल बी 100 टाइम्स। मतलब जो भी ये माइक्रोस्कोप होगा ये हमें 100 टाइम्स की मैग्नीफिकेशन देगा, जो भी सेल हम स्टडी कर रहे हैं। ओवर द ईयर साइंटिस्ट ने इम्प्रूव किया है माइक्रोस्कोप को 3 फीचर्स से, रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट और मैग्नीफिकेशन। रिजोल्यूशन मीन्स कि उसकी क्लैरिटी हो अच्छे से, कॉन्ट्रास्ट मतलब हम उसके जो ऑब्जेक्ट्स के पार्ट हैं, जो सेल के पार्ट्स हैं, हम उनको प्रॉपरली विजिबल कर सकें, प्रॉपरली हम उनको देख सकें। मैग्नीफिकेशन कि वो प्रॉपरली हमें जूम होकर दिख सके। अब क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड सेल। नाउ वी विल डिस्कस द जर्नी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, लेकिन कैसे, क्वेश्चन इज दिस। अब आजकल तो माइक्रोस्कोप है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे उन्होंने सेल को स्टडी किया। उन्होंने एक ट्री का बार्क लिया, यहाँ से बार्क लिया। अब इस बार्क में से भी उन्होंने एक थिन लेयर ऑफ ट्री ली। ही सो दैट कि इट इज़ फुल ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक हनी कॉम्ब। सो ही गेव दीज कंपार्टमेंट नेम सेल। सेल मीन्स लिटिल रूम। तो इधर से सेल वर्ड की डिस्कवरी हुई, और सबसे पहली जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की। लेकिन जो इन्होंने ये सेल डिस्कवर की थी, ये अंदर से होलो थी। सो ही डिस्कवर्ड द सेल बट इट वॉज अ डेड सेल। So Robert Hooke in 1665 he discovered the cell, used a self-designed microscope, और उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी, 200 to 300 टाइम्स मैग्नीफिकेशन थी। He observed a thin slice of cork and looked like a box-like compartment and named them cell. तो रॉबर्ट हुक ने सेल तो डिस्कवर कर दी, लेकिन वो डेड सेल थी। अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, देन आंसर इज रॉबर्ट हुक। बट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? सो एल से लिविंग, एल से लिवॉन हुक। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, दैट वाज लिवॉन हुक। ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप लेंसेज ऑल्सो हो गई, लेकिन जो सेल के अंदर का पार्ट है, जो सेल का ब्रेन होता है, दैट इज न्यूक्लियस। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर।
न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। चाहे कोई भी मटेरियल है सेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड वो किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजी इन 1839। एनिमल, डॉग, ये सब सेल से बने हैं। और ये स्कीडन और शॉन ने डिस्कवर किया। स्कीडन एक बोटनिस्ट थे जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे, और जूलॉजिस्ट शॉन जो थे एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते थे। अब इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं ये ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, और शॉन ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन दोनों ने एक थ्योरी प्रपोज्ड की। वो थ्योरी क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से मिलकर बने, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। That is, all living organisms are made up of one or more cells. The cell is the basic and structural functional unit for all the living organism. अब ये तो हो गया, लेकिन सेल आया कहाँ से है? सेल आया है अपने पेरेंट सेल से। एक पेरेंट सेल ने अपने ही डॉटर सेल बनाए, उससे ये सेल फॉर्म हुई है। दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मीन्स जब एक सेल से नए सेल बनते हैं दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और ये थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ वर्चाउ, कि सेल थ्योरी इज इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग दैट वेयर डज सेल कम्स फ्रॉम। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी एंड स्टेटेड विच मीन्स omninus cellula e cellula, which means all cell arise from pre-existing cells, that is called cell division. That's all for today. अब हम next class में मिलेंगे. Till then, watch the video. If you like, please do share and subscribe the channel. Short summary of cell that was discovered by great minds. Go through this.